हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, हाँ जी। मैं बोल रहा हूँ कि जी। कल 130 बीते आया था, ठीक है। आज 160 हो गया, ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया ना, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपका डिफेंस सिस्टम होता है। अभी आपको प्यास कैसी जी लग सर, रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। प्यास कितनी लग रही है? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ प्यास कितनी लग रही है? प्याज अभी कम हो गई थोड़ा बहुत। कोई बात नहीं, चलने दो इसको, कुछ दिन और चलने दो, ठीक हो जाएगा। सॉरी। अभी आपको आवाज नहीं आ रही ना, आप थोड़ी देर बाद कॉल कर लो। चलो ठीक है। हाँ हेलो। हेलो। हाँ जी सर, अभी अब आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, अब आ रही है आवाज। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी मैं ड्यूटी में आके आया और मैंने फिर बीपी चेक किया मेरा, हम्म। तो 140/90 आया, ठीक है। हम्म। दो बहुत बार से किया, 4-5 बार से किया, लेकिन वही 30, 138, 140 हम्म। ऐसा ही आ रहा था, ठीक है। हम्म। हाँ बस वही बीपी क्यों बढ़ गया? पहले तो सर इतना आ नहीं रहा था मेरा। देखिए, बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर। जी ब्लड ब्लड प्रेशर का पर्पस क्या होता है? जब हार्ट पंप करता है तो बीपी बढ़ता है ना। जी उसका पर्पस होता है कि जो ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल के अंदर पहुंचाने हैं जी और बॉडी के हर कोने में पहुंचाने हैं। जी जब आपके सेल्स में कुछ स्वेलिंग आ जाती है तो उसकी वजह से जो ब्लड की वेन्स होती हैं उसमें ब्लड प्रॉपरली नहीं जा पाता। जी अगर कहीं पर ब्लड नहीं जाएगा तो वो पोर्शन डेड होना शुरू हो जाएगा। जी अब दो सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन होता है कि आप अपने आप को ठीक कर रहे हो। जी जब आप अपने आप को ठीक कर रहे हो तो बॉडी आपके जितनी भी गलतियां पहले हुई है जिंदगी में उसको ठीक करने की कोशिश करेगा जी और ब्लड को वहां पहुंचाने की कोशिश करेगा। जी तो अभी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको स्लाइवा का प्रॉब्लम खत्म हो गया कि आपको स्लाइवा आ रहा है, आपको प्यास नहीं लग रहा। अब यूरिन भी थोड़ा सा बेटर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, उसमें क्या था कि अभी पानी का प्यास कम हो गया, ठीक है। आज तो जो भी आपका जो सिस्टम था ना सेकंड डे का, हम्म। वो सब अच्छी तरह फॉलो हुआ, ठीक है। अभी खाना भी वही हिसाब से खाया है मैंने, हम्म। ठीक है। हम्म। हाँ, प्यास का भी अभी थोड़ा बहुत इश्यू सोल्व हो गया। और यूरिन में तो क्या है सर कि यूरिन कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा तो सर वो जलन रहती है, अभी भी हो रही है। अभी यूरिन करके आया, कल थोड़ा से जलन। कम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, कल तो यूरिन करता था तभी जलन होती थी, अभी करने के बाद थोड़ा जलन होता है। तो ये जितना भी प्रॉब्लम्स है बॉडी जब रिपेयर करेगी तो जी जितना बॉडी को जैसे ही मौका मिलता है वो रिपेयर करती है। आप जी जो पहले जिस तरीके से पानी पी रहे थे उसका मतलब था कि आपके बॉडी में जगह जगह पर स्वेलिंग हो रही है। और जी जब स्वेलिंग होगी, देखो आपका सेल है और सेल के बाहर का जगह है। जी अगर आपका सेल्स मतलब बेसिकली जो वेन्स हैं जो ब्लड आपके सेल्स में लेके जा रही है, जी उस वेन्स के बाहर स्वेलिंग है तो ब्लड वहां नहीं पहुंच पाता। जी तो जैसे ही आपने पानी कम किया तो बाहर की स्वेलिंग कम हो गई और बॉडी को मौका मिला कि जहां पर ब्लड इतने दिनों से नहीं पहुंच पा रहा था वहां पहुंचाने का, तो वो जी पहुंचना शुरू हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। जी और अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और आपको सब कुछ बेटर लग रहा है तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। जी देखो, बहुत से लोगों का जो होता है ना वो घबराते ज्यादा है। आपको बार बार एक ही चीज देखना है कि आपका एनर्जी लेवल कैसा है। आप दूसरा काम क्या कर सकते हो कि आप साइड इफेक्ट ऑफ बीपी का मेडिसिन, साइड इफेक्ट ऑफ ब्लड शुगर का मेडिसिन, साइड इफेक्ट ऑफ हार्ट का मेडिसिन, ये जितना भी मेडिसिन होता है ये आपको थकाता है, आपको थकान जी होने लगती है, आपके हार्ट को स्लो करेगा, आपका ब्लड शुगर कम होगा तो आपका एनर्जी लेवल कम होगा, आपको थकान होगी, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, आपका ब्लड सेल्स में नहीं पहुंच पाएगा जहां एनर्जी बनता है तो भी थकान होगी क्योंकि एनर्जी नहीं बन रहा है। जी जब आप रिकवर हो रहे हो और वो बढ़ रहा है, क्योंकि अब जहां जहां पर आपके मान लीजिए ब्लड नहीं पहुंच रहा था पिछले 2 4 4 साल में, 5 साल में, वहां ब्लड हम्म, पहुंचना शुरू हो गया। पर जी वहां पहुंचने के लिए कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, कुछ तो जोर लगाना पड़ेगा ना। जी जी तो जब ये बढ़ रहा है, मैं आपको उस दिन भी बता रहा था, एक पेशेंट थी जिसका 160 170 आता था, परंतु उसके घुटनों में इतनी स्वेलिंग थी वो चल नहीं पाती थी। जी उसने ये सब करना शुरू किया, उसको 2 4 5 दिन में आराम मिलना शुरू हो गया। फिर उसके बाद उसने हफ्ते के बाद अपनी दवाइयां भी बंद कर दी, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की। सर उसका इसमें उम्र मेरा क्या था, मेरा तो बीपी सर हाई था ही नहीं, पहले भी 130 से ही आ रहा था, ठीक है।
और घर पे तो मेरा वैसे भी नॉर्मल ही आ रहा था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। आपका लेकिन घर पर अभी वही नॉर्मल आ रहा था, वहां पर बढ़ रहा था ना आपका। हॉस्पिटल में पड़ रहा था। हाँ, तो अभी आपका सब जगह बढ़ रहा है। अभी तो मैंने हॉस्पिटल में चेक नहीं किया क्या है हाँ, क्या नहीं अब है। अगर वहां भी चेक करेंगे तो उसको छोड़िए ना। हम्म, आपको बेसिकली सिम्टम्स क्या देखना है, क्या आपको खाना डाइजेस्ट हो रहा है, क्या आपको भूख लग रही है, क्या आपका एनर्जी लेवल ठीक है, क्या आपका प्यास का सिस्टम ठीक हो गया, यूरिन का वो ये आपका। प्याज का सिस्टम बेटर है, अभी थोड़ा कम हो रहा है, बाकी तो सब सब यही सब है, कुछ इतना कोई डिफरेंस नहीं है सर। डिफरेंस नहीं है तो उसको कंटिन्यू करिए और देखिए धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। जैसे आप कह रहे हो पेशाब का हुआ था, पेशाब ठीक हो गया आपका। प्यास का बोल रहे थे, प्यास आपका ठीक होना शुरू हो गया। अब आपका एक दिन पानी बढ़ाना है आपको। जी। 7वें दिन पानी बढ़ाना है ना, उस दिन पानी बढ़ाएंगे, आपको यूरिन अच्छे से आ जाएगा। तो जो भी ब्लॉकेजेस होंगी वो और अच्छे से खुल जाएगी उस दिन। फिर उसके ओके ओके। तो ये जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे 15-20 दिन, महीने के अंदर हम्म। धीरे धीरे आपको बेटर फील होना शुरू हो जाएगा। जो आप बोल रहे हैं ना, बहुत सारी निशानियां होती है इसकी जो लोग मिस करते हैं। और ओके ओके। एक साइकोलॉजिकल चीज होती है कि आपको बोलना है कि कोई फायदा नहीं हुआ। जी। आपको मैं 2 एग्जांपल देता हूँ पिछले 15 दिन के। एक एक किसी से बात हो रही थी, उन्होंने उनका 125 किलो वेट था। ओके उन्होंने रेगुलर वॉकिंग करके, रेगुलर डाइटिंग करके, खाने पीने को कंट्रोल करके 105 पर आ गए। ओके ओके। तो मैंने कहा आपका 20 किलो वेट कम हुआ 4-5 महीने में, इसका मतलब है कि आपकी जो तबीयत है, आपके साइड इफेक्ट होते हैं वेट लॉस करने के, तो वो आपके हो गए, आपको नुकसान हुआ उससे। क्योंकि डाइटिंग से और एक्सरसाइज से कभी भी वेट कम नहीं करना चाहिए। ठीक है, सारी दुनिया यही बोलती है ना, डाइटिंग से और एक्सरसाइज से वेट कम होता है। जी जी जी। तो वो बोलते नहीं, मेरे को तो 20 किलो कम हो गया, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। हाँ चलो, मैं सर क्या बोल रहा हूँ कि चलो कुछ बात नहीं है, लेकिन ये सब मेरा वापस नॉर्मल बीपी आ जाएगा ना सर। नॉर्मल आ जाएगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। 10-15-20 दिन लगेंगे, हो जाएगा ठीक। ठीक है ठीक है ठीक है। और दूसरा क्या है सर कि ये कंटिन्यू रखता हूँ, ठीक है। और मैं जो आप बोल रहे थे ना 5 मिनट वॉक और 5 मिनट आराम करो, ठीक है। हम्म। वो तो मैं मानो 4-5 बार ही करता हूँ दिन में, और नहीं इतना नहीं कर रहा हूँ अभी तो। कर लीजिए ना, उसको भी कर लीजिए। क्योंकि वो पहले में तो मेरा 10,000 स्टेप था, ठीक है। वो मैंने 3 दिन से अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। और वो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं 5 बार ऑफिस में होता है मेरा, 5 बार अप एंड डाउन, 5-5 मिनट, और तो नहीं हो रहा सर। हम्म। तो कोई बात नहीं ना उससे। नहीं, कोई बात तो नहीं है, पर आप 2-4 बारी तो और कर ही सकते हैं ना। जैसे आपका 5 बारी हो रहा है, अगर आप सुबह उठने के बाद 2 घंटे 3 घंटे घर रहते हैं तो आप आधे घंटे में करेंगे, तो 4-5 बारी तो सुबह हो जाना चाहिए, और 4-5 बारी ऑफिस से आने के बाद हो जाना चाहिए, तो 8-10 बारी हो जाएगा, और बाकी 4-5 बार ऑफिस में हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा वो। अभी कल संडे है तो कल स्टार्ट करता हूँ घर से तो करने का हाँ, सर। इवन अभी भी तो देखो ना, 4 बार सुबह और 4 बार शाम को तो कर ही सकते हैं ना आप। हाँ इतना हो जाएगा सर। हाँ, तो 8 बारी हो गया, और 4-5 बारी ऑफिस में हो जाएगा, तो 12-13 बार हो जाएगा, तो ठीक होगा। मुझे सर क्या चाहिए बताए, मुझे बीपी मेरा 120 या यहाँ पे आना चाहिए और हॉस्पिटल में भी आना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। देखो, आप 120 करते रहेंगे ना, तो जी उसका कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाता है। उसके बाद देखो, 50% लोग जिनको ब्लड प्रेशर होता है उसको डायबिटीज भी होता है, जी और जिसको दोनों होता है उसको हार्ट का प्रॉब्लम भी होता है। जी आपको एक सिंपल सा चीज बता रहा हूँ, मेरा एज अभी 58 है। जी। हमारे पास जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको नई कहानी पढ़ा देगा। मैं आपको यही बता सकता हूँ कि मेरे इस पेशेंट के साथ ऐसा ऐसा हुआ। जी ठीक है, जिसका 160 से 220 चला गया बिना मेडिसिन लिए, उसका 120 पर भी आ गया। जी जी पर जी। ये फ्लक्चुएट होता रहता है। आप किसी भी आदमी का देख लो, उसका हर 10 मिनट बाद चेक करो, लेकिन फ्लक्चुएशन सर वो आएगा। मेरे को वो डर नहीं, मेरे को वही डर है कि फिर बीपी बढ़ गया, हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएगा, क्या करे, वही डर है मुझे तो, दूसरा कुछ नहीं है। देखिए, ये तो आपके अपने समझने के ऊपर होता है। आप साइकोलॉजी के ऊपर ज्यादा चल रहे हैं, आपको जो भी एंग्जाइटी होता है वो भी कम हो जाता है। इससे बहुत से फर्क पड़ते हैं, आपके सारी चीजों का ऑलराउंड फर्क पड़ता है। आप अगर एक ही चीज बोलेंगे कि बीपी ही है और उसके अलावा कोई चीज नहीं है, बाकी आपको कोई फर्क नहीं लग रहा, तो ऐसा होता नहीं है। आपको साइकोलॉजिकल है, या आप उसको नजरअंदाज करके सिर्फ एक ही चीज को, एक ही रीडिंग को देखना चाहते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। जी सर जी सर। आपका ओवरऑल हेल्थ का इम्प्रूवमेंट 24 घंटे में चालू हो जाता है, और आप 2 दिन के बाद भी कह रहे हैं कि जी बाकी सब चीजें वैसे ही है। हाँ सर, वो तो पहले जैसा कुछ सेम टू सेम है। प्यास में मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा, प्यास में अभी थोड़ा कम हो रहा, पानी इतना नहीं, बेटर है वो। और ये सेकंड थिंग वो मैं बोल रहा हूँ ये। और इनफेक्ट आपने बोला कि बीपी आपका रेगुलर हो जाएगा बाद में, अभी ये बढ़ रहा है इसका, बस दूसरा कुछ नहीं है सर। अगर बीपी बढ़ रहा है, उसका आपको कोई सिम्टम्स नहीं हो रहा, परेशानी नहीं हो रही,
तो ठीक है, क्योंकि सर दर्द हो रहा हो, आपको कोई और परेशानी हो रही, तो उसका कारण ढूंढा जा सकता है। अगर नहीं, आप, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो अगर कुछ नहीं हो रहा तो आपको मैं बता रहा हूँ, जहां पर भी आपकी बॉडी में ब्लड की कमी थी, जो जहां नहीं पहुंच रहा था वो पहुंचना चालू हो रहा है। ओके ओके और जब वो पहुंचेगा तो थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही ना, बिना बढ़े तो नहीं पहुंचेगा। जहां पर ब्लॉक हो चुका है, जहां नहीं जा रहा ब्लड, वहां क्या कर सकते हैं। ओके, और वापस फिर धीरे धीरे कंट्रोल में आता रहेगा, ठीक, राइट सर? हाँ, जैसे जैसे वो वहां पर आपका पूरा रिस्टोर हो जाएगा, पूरा ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, जहां ब्लॉकेज है वहां ब्लॉकेज खत्म हो जाएगी, तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। ओके, थैंक यू। वही था, वही कंफ्यूजन था, वो दूसरा कुछ नहीं था सर। और ये सब ये हार्ट अटैक वार्ट तो नहीं आता ना सर इतने में? ये सब कुछ तो नहीं होता ना? जी, ये सब आपके सोचने की बातें हैं। हार्ट अटैक 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद भी आता है। लोगों का 160, 180, 190 तक जाता है, उसको भी हार्ट अटैक नहीं आता। अभी आपकी उम्र कुछ भी नहीं है। हार्ट अटैक आने का क्या कारण होता है कि यंग लोगों को भी हार्ट अटैक आता है, और जो जी बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम नहीं होता, उनको भी हार्ट अटैक आता है। जी 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 आपने गांगुली का भी पढ़ लिया, कपिल देव का भी पढ़ लिया, दोनों को हार्ट अटैक आ गया। वो सब स्पोर्ट्स पर्सन है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिटनेस के एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, जी सर। और डॉक्टर की निगरानी के अंदर एक्सरसाइज कर रहा है, तो भी उसको हार्ट अटैक आ गया दोबारा से। हाँ, वो तो बस सही है। सो फिर अगर आप उनके बातों में चलोगे तो कोई फायदा नहीं ना। अब आपका मैं क्या बताऊं आपको, बेसिकली इसका एक हमारा एक्सपीरियंस यही है कि जहां पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचता, वहां धीरे धीरे स्वेलिंग बढ़ने लगती है, ओके और स्वेलिंग अगर खत्म होने लगता है तो वो एक पहला निशानी होता है। आपका 120, 130, 140, 150 में आपकी बॉडी में कोई भी विजिबल चेंजेस नहीं आता है, ओके। और उसमें आपको माइनरली मतलब बहुत माइनर चेंजेस होता है। आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है क्या? जी नहीं आपको पहले से तो बेटर पेट साफ हो रहा होगा। सर, वो भी सेम टू सेम, उसमें भी कोई, वो भी मैं भी टॉयलेट तो मेरा पैसे भी मेरा पेट तो साफ ही हो रहा था सर, उसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं था। नींद का नींद में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अरे वो देखो, पहले भी बेटर थी, अभी भी मैं बेटर आपको ही ना बहुत सारी चीजें बताता हूँ आपको। अब आप जी सर। सुनो आराम से। हम्म। मेरे को 3 दिन पहले, 2 दिन या 3 दिन पहले एक लेडी का फोन आया यूएसए से। ओके उन्होंने बोला उनको 2 साल से एसिडिटी है, वो कई बार दवा ले चुके हैं, दवा लेते हैं, थोड़े दिन ठीक होता है, फिर दोबारा से प्रॉब्लम शुरू हो रही है, ओके और अभी 2 साल से जा ही नहीं रहा है, ओके और वो बढ़ता जा रहा है। देन शी सेड कि उन्होंने ब्लैंड फूड खाना शुरू कर दिया, और डाइट पर कंट्रोल कर लिया, एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, और उनका 20 पाउंड वेट कम हो गया। 20 पाउंड इज अप्रोक्सीमेटली 8-9 किलो, 7-8 किलो। सर, मुझे भी वेट तो कम लॉस करना है। मेरा वेट भी अभी 75 76 है शायद। मुझे थोड़ा भी तो कम करना है, इससे हो जाएगा ना सुन सर? तो लो, सुन तो लो। जी देखो, आप ना, हर आदमी कोई बात नहीं करना चाहता, हर आदमी किसी दूसरे से पूछना नहीं चाहता, हर आदमी सिर्फ एक ही चीज देख के चलोगे, नंबर देख के चलोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जी सर। तो इस लेडी का कहना था उसका 7-8 किलो वेट कम हुआ, तो सेम कहानी। मैंने कहा अगर आपका 7-8 किलो वेट कम हुआ है तो आपका एसिडिटी और बढ़ना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम आना चाहिए। शी सेड नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सब ठीक हो गया, ठीक हो रहा है, जैसे आप कह रहे हैं ना। जी जी तो वो किसी भी चीज में एग्री नहीं कर रहे, तो वो रेजिस्टेंस होता है। आप उस चीज को या तो माइन्यूटली देखते नहीं है, अपने काम में डेली लाइफ में बिजी रहते हैं, और उस चीज को ऑब्जर्व करने से मना कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है ना, 10-5% का, जी उसको सर। आप नोट नहीं कर पाते हैं। तो शी केप्ट रिफ्यूजिंग की नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। देन आई आस्क्ड हर कि तुम्हारा आपका वो कितना है, एज कितना है। देन शी सेड 45 इयर्स। ओके आई सेड कि आपका मेनोपॉज का क्या कंडीशन है। शी सेड कि 2 महीना हो गया मुझे पीरियड्स इरेगुलर हुए, आई एम विजिटिंग डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आपका मेनोपॉज होने वाला है, इसलिए ये सब चेंजेस हो रहा है। ओके। मेनोपॉज इज एज रिलेटेड, हाँ, यस रिलेटिव। ठीक है। 8 किलो वेट कम किया, जी सर। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको साइड इफेक्ट हुआ, तो इसका मतलब आपकी एज तेजी से बढ़नी शुरू हो गई, एज बढ़नी शुरू हो गया का मतलब आपका वीकनेस शुरू हो गया। ओके सो देन शी रियलाइज, अब मुझे तो नहीं मालूम था वो डॉक्टर के पास जा रही है। ओके। इसी तरीके से बहुत सी चीजें। अब जो ये मेनोपॉज भी सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड हो गया। अगर आपने इसको 2 दिन भी किया है, और अगर आप मैरिड हैं, आपकी सेक्सुअल हेल्थ में ही फर्क पड़ जाता है इससे 2 दिन में। जिन लोगों का इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है मेंस का, उनका सिर्फ 1 दिन टोटल डिहाइड्रेशन करके उनका 40-50% इंप्रूवमेंट हो जाता है, जो 10-10 साल से डॉक्टर्स के पास चक्कर लगा रहे होते हैं। दिस सिस्टम इज टोटली एज रिवर्सल सिस्टम, और इसमें अगर आप कहते हैं कि आपको कोई भी फायदा नहीं हो रहा, 24 घंटे में फायदा होता है। बहुत से लोग हैं 48-48 घंटे में, जो लोगों को पैरालिसिस, स्ट्रोक, जैसे हाई बीपी की वजह से स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक की वजह से 1 साल बेड रिडन पेशेंट 2 दिन में उठ के खड़े हो गए।
और बताओ क्या चाहिए। और सबका सब आपका यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग है, जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो आपका भी रिकॉर्डिंग कल डाला है, आप अपना रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। श्योर और श्योर। जो मैं आपको स्ट्रोक का बता रहा हूँ उसका देखना चाहते हैं पैरालिसिस का, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है सर, वो तो 48 घंटे के अंदर 1 साल से जो आदमी मेडिसिन ले रहा है, बेस्ट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, 1 साल से वो उठ नहीं पा रहा है, और 48 घंटे में कैसे उठ के खड़ा हो गया। हाँ, वही ना सर, मैंने बहुत सारे आपके जो यूट्यूब वीडियो और सब जो देखा कोरा में, इसलिए मैंने भी आपको सजेशन मांगा सर। आप अपना भी देख लो ना, आपका जो रिकॉर्डिंग था उसमें कोई एडिटिंग है, कोई चेंज है, वो देख लो। हाँ, मैं आपको अभी देख लेता हूँ। हम्म, जी। और सर मैं क्या बोल रहा हूँ, वेट भी लूज होगा ना ये सब करने से? देखो वेट लॉस के 2 केस बता देता हूँ। अभी आई थिंक 30 जून के आसपास या 29 जून के आसपास देयर वाज अ लेडी यू कॉन्टेक्टेड। उनका हाइट ओके। था 5'4", उनका वेट था 57-58। ओके। एंड उनको कॉन्स्टिपेशन की बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी, बहुत मतलब शी सेड 14 इयर्स की जब एज थी तब से था। ओके। एंड उस समय पहले उनका वेट भी बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने डाइटिंग एक्सरसाइज सब कंट्रोल करके अपना वेट कंट्रोल कर लिया। अभी ओके। करंटली 57-58 था। जी। एंड शी वॉज टेकिंग स्मॉलर मील्स, 5 मील 6 मील ले रही थी डेली का। और मैंने उनको ओके। बोला कि आप सिर्फ 3 मील लो, और जी। 3 मील के अलावा कुछ नहीं लेना, और ओके। आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, और आप गले तक भर के खाओ, कम कम खाने की जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है। अब उन्होंने फर्स्ट कंसर्न वाज कि मेरा वेट तो इंक्रीज नहीं हो जाएगा, आप पेट भर के गले तक भर के खाओगे, किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उनको बोला जैसे भी स्पाइसी खाना है या स्वीट्स लेना है, मीठा खाना है, कार्बोहाइड्रेट लेना है, कुछ भी ले लो। जी। तो हर कंसर्न वाज वेट तो नहीं होगा। 15 दिन के अंदर शी सेड 2 किलो वेट कम हो गया। और वाह, आप अभी चेक कर लेना, हफ्ते के बाद चेक कर लेना, आपका 1-2 किलो वेट कम हो चुका होगा। वो तो बहुत अच्छा है सर। मैं 2 किलो हाँ? वेट कम हो जाए ना तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आप अभी भी चेक करोगे 1 किलो तो हो भी चुका होगा। नहीं इतना होगा फास्ट सर, कर। क्योंकि अभी मेरा बढ़ गया। आई थिंक मैं नहीं बताया आपको, अभी वो बोलता तो आपको ऐसा लगता कि बढ़ किस गया उसका। तो आप 4 किसका बढ़ गया, आपका बढ़ गया। मेरा मतलब 500 ग्राम 200 ग्राम ज्यादा आ रहा था। आज अरे मैंने गलत चेक कर किया रहे ना, हो, गलत कर रहे हो तब 7। तो। पता नहीं वो वेट का कुछ कभी कभी ज्यादा होता है। वो मेरे कपड़े के हिसाब से भी होता है ना सर, कभी कपड़े में वो पहन के जाऊँ, कभी जीन्स पहन के जाते हैं, तो उस हम्म, हिसाब से भी इधर उधर होता है ना, तो वो होगा शायद कुछ। हाँ हो तो उसकी वजह से हो सकता है, अदरवाइज हम्म। आपने पानी कम किया। जी। आपका 2 दिन में जितना पानी आपने कम किया, 1 किलो तो पेट कम होना ही मांगता है, कुछ भी कर लो। हाँ, वो तो मैं भी सोचता हूँ, वो भी मेरी थिंकिंग वो है। और दूसरा लेकिन क्या आपने जो था, गलती कर रहे हैं, दूसरा गलती करते हैं, वेट लॉस के लिए जो सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है वो होती है वॉक एंड रेस्ट। हाँ वही अगर आप आपने आपके 15 बार, वीडियो मैंने देखे ना हाँ, पिछले, तो सब में वोक एंड रेस्ट का मैंने सुना, तो वो मैं वॉक, भी सोच रहा हूँ कि उससे ही बेटर फायदा मिलेगा। हाँ आप जो एक बारी में चलते हो ना इकट्ठा लगातार, उससे कुछ नहीं होता। वॉक एंड रेस्ट में तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ, अगर कोई भी आदमी 15 बारी 5-5 मिनट चलेगा, पूरा महीना चलेगा, तो 2 से 3 किलो वेट लॉस होगा, चाहे सर कुछ मैं पिछले कितना भी खा लो। 2 साल से 14,000 10,000 15,000 स्टेप डेली के मार रहा हूँ, ठीक है। हम्म, लेकिन मेरा 1 किलो भी वेट नहीं कम हुआ आज तक, मेरा रिकॉर्ड है वो। आप 15 पूरे करो, और मैं चैलेंज करता हूँ 2 किलो वेट कम होगा महीने के आखिर तक। थैंक यू सो मच, वही चाहिए। और ये दूसरा क्या है, ब्लड प्रेशर रिलीज बढ़िया हो जाए ना, बस। थैंक यू, यही चाहिए सर मुझे, और पर कुछ नहीं। आप पूरे 15 तो करो, सुस्ती मत दिखाओ ना, 4 बारी करो। पहले आप टाइम निकाल लेते थे 40 मिनट लगातार चलने की, अब आपके लेकिन सर पास, उसमें क्या था कि मेरे पास 9:30 से अभी टाइम है, मैं फ्री हूँ अभी। अभी से मैं चलो 1 घंटा मार लूँ रेस्ट, वो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये आप बोल रहे हो सो के उठो, क्योंकि मैं फ्लैट में रहता हूँ अभी, तो फ्लैट से ऊपर तो नहीं आ सकते। वहां पे मैं रेस्ट कर सकता हूँ 5 मिनट छोड़ के, 5 ऊपर क्या तो नहीं क्या आ सकता बार बार। क्या फ्लैट में क्या रहता हूँ सर, मैं अभी फ्लैट तो में हूँ। फ्लैट में भी तो दो, कितने कमरे हैं आपके फ्लैट में। मैं ऊपर तीसरे माले में रहता हूँ सर। अरे रूम कितने हैं आपके फ्लैट में। रूम में 2 रूम है मेरे। तो एक बीच में बरामदा भी तो होगा थोड़ा सा। हाँ, एक हॉल होगा, हाँ हाँ जी। तो घर के अंदर ही चलो ना, किसने कहा बाहर जाने के लिए। घर के अंदर भी कर सकते हैं सर। और क्या, वही तो बोल रहा हूँ, मैं भी तो घर के अंदर ही करता हूँ, सभी लोग घर के अंदर करते हैं। आपका तो 2 कमरे में 20 कदम तो हो ही जाता है ना एक तरफ में, 15-20 हाँ, कदम। वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो 30 कदम हो जाएगा, इतना मेरा हाँ, हॉल तो बड़ा भी है। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है आपको। अब बाहर जाओ मत, बाहर जाने वाला तो कंसेप्ट ही खराब है। बाहर जाने के लिए आपको सोचना पड़ता है, जाऊं नहीं जाऊं, सुस्ती आती रहती है। घर में तो जब नहीं सर, मर्जी। क्योंकि ये तो मुझे डर था ना, तो मैं डेली ये तो टाइम निकाल ही लेता था। मैं बोलता रहा हूँ मैं सर, पिछले मैं 2 साल से ये कर रहा हूँ, 10,000 से 12,000 15,000 स्टेप रोज के होते हैं मेरे। हम्म। उसमें वेट मेरा ज्यादा हो रहा है, कम नहीं हो रहा, वही मैं कंफ्यूजन हूँ थोड़ा सा। मैं आपको बताता रहा हूँ, वो सारा का सारा नेगेटिव होता है, उसके पीछे छोटी सी साइंस है, उसको समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, आप क्योंकि उस फील्ड में नहीं हो ना,
जी जो सर, इस जी सर। फील्ड में है उसको समझना आना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के पास कंटिन्यूअसली 50-50, 100-100 लोग होते हैं जो वेट कम करने के लिए आते हैं, वो एक का वेट कम नहीं कर पाते। जी सर। मेरी वाइफ ने भी किसी को पेमेंट किया 9,000 रुपए वेट कम करने के लिए। जी। वो हर हफ्ते डाइट प्लान देती थी, और मैं बार बार वार्न करता गया उसको कि भैया इसका वेट लॉस का जो सिस्टम है गलत है, गलत है, मत करो मत करो, इससे बहुत नुकसान होता है। उसके बहुत बाद नुकसान। पूरी बॉडी खत्म हो जाती है। वो जी। सलाद खिलाकर, फाइबर खिला खिला के आपको खोखला कर देते हैं अंदर से। हम्म। आज की डेट में मेरा स्टेमिना मेरी एज के किसी भी आदमी से ज्यादा है, और मैं इवन 90% यंग लोगों से 20 ईयर ओल्ड से भी कम्पीट कर लेता हूँ। प्रोफेशनल वाह। से तो नहीं कर सकते। जो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, स्टेट खेल रहा है या नेशनल खेल रहा है, उससे तो कम्पीट नहीं कर सकता मैं। बट जो आदमी नॉर्मल है, जिसको जो प्रोफेशनल नहीं है, बेसिकली जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता, रेगुलर कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता, उससे बेटर है। जी सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। बस वही वही हो जाएगा तो बस ठीक है सर। ठीक। जी, ओके, थैंक यू।